वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mm Hg, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, एक नॉर्मल रेंज होती है 120/80 mm Hg, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, तब हमको दिक्कत होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जब हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो मैं आप लोग को बताऊँगी, जब हमारा बाद में जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है तो मुझे हाइपरटेंशन हो जाता है। और हाइपोटेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mm Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 mm Hg हो जाता है, Hg से कम हो जाता है, तब मुझे हाइपोटेंशन की शिकायत होती है। तो पहले आप पढ़िए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसी मेडिसिन जिसको हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में देते हैं, उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। हाइपरटेंशन के दो मेन रीज़न होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओवर एक्टिवेशन ऑफ RAA मतलब रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। और सेकंड क्या होता है, ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब देखो, ओवर एक्टिवेशन ऑफ रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम कैसे ओवर एक्टिवेशन होता है इनका। पहले क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है और हमारा ब्लड वॉल्यूम वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और ब्लड सप्लाई टू द किडनी मतलब हमारा ब्लड जो है किडनी को सप्लाई होता है ना, तो वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और हाइपोनेट्रीमिया मतलब हमारे ब्लड में सोडियम आयन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, ओवर एक्टिवेशन हो जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम का। सेकेंड वन क्या होता है, एल्डोस्ट्रॉन ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब अल्फा बीटा रिसेप्टर। तो बीटा वन और अल्फा वन रिसेप्टर का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब देखो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम का देखते हैं। इसमें क्या होता है, बीपी डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज हो जाता है और हाइपोनेट्रीमिया मतलब डिक्रीज सोडियम आयन इन और ब्लड। ये चारों जब डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारी किडनी में एक सेल होती है, सुना होगा आप लोगों ने, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे कहते हैं रेनिन। और हमारे लीवर से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। जब रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन एक दूसरे से मिलते हैं मतलब बाइंड होते हैं तो एक सब्सटेंस मतलब बनाते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये एक टाइप की प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ना, ये एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम काइनेज सेकंड की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो तीन जगह वर्क करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल में और हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे मतलब एड्रिनल ग्लैंड पे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। देखो इसमें क्या क्या करता है, हाइपरप्लेजिया करता है। हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज सेल नंबर, सेल की नंबर्स का इंक्रीज होना हाइपरप्लेजिया। और हाइपरट्रॉपी क्या होता है, इंक्रीज सेल साइज। जब हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉपी ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल का होता है तो हमारी जो इंटरनल, जैसे नॉर्मल एक पाइप ले लो आप, ठीक है, नॉर्मल पाइप ले लो, जब उसमें उसकी सेल की साइज़ बढ़ाओगे तो सेल के ऊपर मतलब साइज़ बढ़ाना है मतलब ऊपर ऊपर का, जब मान लो आप पाइप है तो उसको उसकी साइज़ को बढ़ाना है तो आप उसको क्या कर दोगे, और मोटा करोगे, और मोटा मतलब लेयर बढ़ाओगे उसकी, ठीक है। तो लेकिन लेयर बढ़ाने से क्या होगा, उसके इंटरनल डायमीटर तो छोटी ही होगी ना, साइज़ आप कितनी भी बढ़ाओ। तो वही कह रहा है, नैरोइंग ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स या फिर ब्लड वेसल्स का, ठीक है। और फिर एल्डोस्ट्रॉन कैसे रिलीज होता है। देखो, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये बाइंड होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो जब हमारे एड्रिनल ग्लैंड से बाइंड होता है तो एक वहाँ पे
एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे जब जाके बाइंड होता है तो उसको स्टिमुलेट कर देता है। जब स्टिमुलेट कर देगा तो वहाँ से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो वो ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो सोडियम और वाटर होता है उसका रिटेंशन कर देता है, मतलब उसको इकट्ठा कर देता है, उसको पास आउट नहीं होने देता किडनी से, मतलब यूरिनेशन नहीं कॉज करता, ठीक है। तो फिर जब हमारे ब्लड में वाटर या फिर सोडियम आयन रिटेंशन होगा तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और फिर थर्ड वन क्या करता है, डायरेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब हम लोग इनके मतलब एंटी हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। फर्स्ट ड्रग क्या हो इसमें, इस सिस्टम में फर्स्ट ड्रग क्या देंगे, रेनिन रिलीज इनहिबिटर एलिस्कैरिन, ठीक है। ये क्या कर देती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन को रिलीज ही नहीं होने देती है। और सेकेंड वन क्या होता है, एसी इन्वर्टर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये इसका कीवर्ड क्या है, प्रिल्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग है, रैमीप्रिल, एनाप्रिल, लिस्नोप्रिल, ठीक है। ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं होने देती, क्योंकि देखो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो ऐसी काइनेज की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। और थर्ड वन क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका कीवर्ड क्या है, सार्टन, लो सार्टन, टेलमी सार्टन और एजिल सार्टन, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। ओवर एक्टिवेशन क्या होता है, कैसे होता है, बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है और अल्फा वन रिसेप्टर एक्टिवेशन हो जाता है। बीटा वन रिसेप्टर मतलब हार्ट और किडनी, और अल्फा वन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में। अब जब हमारा देखो ब्लड वेसल्स जब ओवर एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है, अच्छी सीधी सी बात है। लेकिन जब हमारा हार्ट और किडनी का एक्टिवेशन होगा, ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, तो हमारा जल्दी जल्दी हार्ट पंप करेगा इन द सेंस हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जब हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो कार्डियक आउटपुट मतलब जैसे जल्दी जल्दी पंप करेगा तो जल्दी जल्दी ब्लड को मतलब बाहर निकालेगा ना, कार्डियक का आउटपुट देगा ना, तो वो इसका आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा मतलब तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और किडनी जब स्टिमुलेट होगी तो किडनी के ऊपर हम तो आपको क्या बताए थे, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रिन किडनी से हम क्या कहते हैं, किडनी से रीनल रिलीज होगा। किडनी से रीनल कैसे रिलीज होगा, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता था, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है या फिर रेनिन, दोनों रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। जब रेनिन रिलीज होगा तो कहाँ से रिलीज हो रहा था, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। तो जब रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होगा और फिर इससे ही हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका क्या कीवर्ड है, ओलॉल। ओलॉल मतलब प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, पिंडोलॉल, ठीक है। सेकंड वन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, कौन से क्लास की, अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें जोशिन, इसका कीवर्ड जोशिन है। इसमें क्या कहते हैं, प्राजोशिन, टेराजोशिन, डॉक्साजोशिन। थर्ड वन कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, मिक्स्ड अल्फा बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें कार्वेडायोल, लाइबेटोलॉल। और फोर्थ वन अल्फा टू रिसेप्टर एंटागोनिज्म, इसमें क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा। अदर टारगेट्स में मतलब और किन किन वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसमें देखते हैं। देखो हमने आपको बताया था किडनी से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा। जब इससे क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरे किस वजह से, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा था, या फिर उसके पहले क्या, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक चीज़ पता है आपको, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो जब कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कैल्शियम आयन इंक्रीज होंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसमें कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तीन क्लास दे सकते हैं। फर्स्ट वन क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर सेकंड वन क्या कर सकते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है ना, हम वैसो डायलेटर्स ड्रग भी दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड जो एक प्रेशर से बह रहा था हमारी वेसल्स में वो कम हो जाएगा, मतलब पतली पाइप से मोटी पाइप हो जाएगी। और थर्ड वन क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं। डायरेटिक्स कैसे देंगे, तो ये हमारा एल्डोस्ट्रॉन था ये वाटर और सोडियम का रिटेंशन करा रहा था, ठीक है। जब इसका रिटेंशन नहीं होगा मतलब ये डायरेटिक मतलब इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड में जो वाटर रिटेंशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। अब डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्लोरथाइजाइड, इंडेपामाइन, मेटोक्लोनाजोल, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में इसका क्या कीवर्ड है, डिपिन, डिपिन में अम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, नेफेडिपिन, ठीक है। और थर्ड वन कौन सी, वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर में हाइड्रोलाजिन, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।